दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आने वाले बजट में गवर्नमेंट ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह ख़त्म कर सकती है? क्या साल 2026 एंड तक या उससे पहले भारत में सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम ही बचेगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा आपके होम लोन का, एलआईसी का, पीपीएफ, ईएलएसएस और अंडर सेक्शन 80C के अंदर आने वाले इन्वेस्टमेंट का? आज के इस वीडियो में हम डीपली तरीके से यह समझेंगे कि क्या गवर्नमेंट सच में ही ओल्ड टैक्स रिजीम हटाने की तैयारी में है और इसका सैलरीड क्लास पर क्या असर होगा, और क्या आपको अभी से इसके बारे में तैयारी कर लेनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का यह डिसीजन आपकी पॉकेट पर डायरेक्टली असर डालने वाला है। तो सबसे पहले हम बेसिक को समझते हैं कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम आखिर में है क्या। इंडिया में साल 2020 तक सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम था। फिर 2020 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू टैक्स रिजीम का अल्टरनेट दिया। ओल्ड टैक्स रिजीम क्या था कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं, जैसे कि सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक, अंडर सेक्शन 80D में जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होता है, HRA का डिडक्शन मिलता है, होम लोन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 में, और एनपीएस अंडर सेक्शन 80CCD में डिडक्शन, LTA में आपको सुविधा मिलती है, और आपको इन सब के अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। मतलब यह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो आप अपना टैक्स कम कर सकते हैं। Now come to the next regime. What is the new tax regime? न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब तो कम रखे गए हैं, लेकिन डिडक्शंस को लगभग सारे खत्म कर दिया गया है। मतलब अब कोई 80C नहीं होगा, 80D नहीं होगा, कोई HRA नहीं होगा, कोई होम लोन बेनिफिट नहीं होगा, कोई इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का कहना है कि सिंपल टैक्स सिस्टम, नो कॉम्प्लिकेशंस। साल 2023 के बजट में गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला किया, न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया। अब अगर आप किसी को भी सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपकी सैलरी पर ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजीम लागू हो जाता है। ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करने के लिए आपको अलग से ऑप्शन देना पड़ेगा, और यह स्टेप बताता है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे स्लोली न्यू रिजीम को बढ़ावा दे रही है। अब असली सवाल पैदा होता है कि वाई गवर्नमेंट वांट टू रिमूव द ओल्ड टैक्स रिजीम। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? सबसे पहला है टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए। ओल्ड रिजीम में अप्रोक्स 70 डिडक्शंस और एग्जम्पशन होते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम जटिल हो जाता है। गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स सिस्टम इजी हो। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लाइंस बढ़ाने के लिए। ओल्ड रिजीम में क्या होता था कि लोग फेक इन्वेस्टमेंट दिखा करके टैक्स से बच करके निकल जाते थे। फेक रेंट रिसीप्ट दिखा दी, फेक LIC प्रीमियम की रिसीट दिखा दी, फॉल्स HRA क्लेम दिखा दिए, जिससे कि उनका टैक्स बच जाता था। लेकिन न्यू रिजीम में ये सब बंद। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम करने के लिए। गवर्नमेंट को डिडक्शन वेरीफाई करने में भारी खर्चा आता था, बहुत एक्सपेंसिव था ये। न्यू रिजीम में यह खर्चा सारा का सारा बच जाता है। नेक्स्ट है कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। ओल्ड रिजीम में लोग फोर्सिबली इन्वेस्ट करते थे टैक्स बचाने के लिए। न्यू रिजीम में हाथ में पैसा ज़्यादा बचेगा, लोग खर्च करेंगे, जिससे कि देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। अब एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या बजट 2026-27 में ओल्ड रिजीम हट सकता है? अभी तक इसकी ऑथराइज्ड डिक्लेरेशन नहीं हुई है, लेकिन सिग्नल मिल रहे हैं। गवर्नमेंट लगातार न्यू रिजीम को बेहतर बना रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ दिया जाए, डिबेट लिमिट बढ़ा दी जाए, और स्लैब्स को सिंप्लीफाई कर दिया जाए। और यह क्लियर सिग्नल में है कि गवर्नमेंट स्लोली ओल्ड रिजीम को अप्रासंगिक बना रही है। अगर ओल्ड रिजीम हट गया तो क्या होगा? इसका सबसे बड़ा असर 80C इन्वेस्टमेंट पर होगा। अगर ओल्ड रिजीम खत्म हो जाता है तो PPF, ELSS, LIC, टैक्स सेविंग FD, इन सब में इन्वेस्टमेंट करने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। लोग सिर्फ रिटर्न देख करके ही इन्वेस्ट करेंगे। जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है उन पर असर पड़ेगा। ओल्ड रिजीम में क्या होता था कि 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलती थी, और प्रिंसिपल पर अंडर सेक्शन 80C बेनिफिट मिलता था, और न्यू रिजीम में यह सब नहीं चलेगा।
मतलब वहाँ कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर ओल्ड रिजीम ख़त्म हुआ तो होम लोन की टैक्स बचत जो होती थी वह सब खत्म हो जाएगी। रियल एस्टेट मार्केट पर इसका असर होगा। टैक्स बेनिफिट हटने से डिमांड कम हो सकती है, जिससे कि रियल एस्टेट मार्केट अफेक्टिव हो जाएगा। यदि ओल्ड रिजीम गवर्नमेंट हटा देती है तो इससे किन लोगों को नुकसान होगा? तो सबसे बड़ा नुकसान होगा हाई सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, मल्टीपल डिडक्शन लेने वाले लोगों के लिए, होम लोन जिन्होंने ले रखा है उनके लिए, हैवी इन्वेस्टर अंडर सेक्शन 80C। और किन लोगों को फ़ायदा होगा इसमें? लो इनकम अर्नर जो है उनके लिए फ़ायदा होगा, यंग प्रोफेशनल के लिए फ़ायदा होगा, और नो इन्वेस्टमेंट प्लानर होगा, और फ्रीलांसर के लिए इसमें फ़ायदा होगा। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या गवर्नमेंट इसे तुरंत ही हटा देगी? इसका जवाब है नहीं। भारत में अचानक बड़ा टैक्स बदलाव करना आसान नहीं है। संभावना यह है कि पहले डिडक्शन कम कर दिए जाएं, फिर ओल्ड रिजीम ऑप्शनल रखा जाएगा, फिर धीरे धीरे फेस आउट। दुनिया के कई देशों में सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में है, सिंगापुर में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। इन देशों में डिडक्शन कम और टैक्स स्ट्रक्चर बहुत इजी है। तो अपना देश भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? स्टेप 1 कि दोनों रिजीम की आप कंपेयर करें, हर साल उसकी कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट स्टेप है कि टैक्स प्लानिंग को इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से अलग कर दें। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट ना करें। नेक्स्ट स्टेप, आप अपना इमरजेंसी फंड बनाएं। नेक्स्ट है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग आप जरूर करें। तो भविष्य की इसके बारे में क्या रणनीति होगी? अगर ओल्ड रिजीम हटता है तो टैक्स सेविंग प्रोडक्ट का महत्व भी खत्म हो जाएगा, प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी का अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यदि गवर्नमेंट ओल्ड रिजीम को हटा देती है तो क्या यह डायरेक्टली मिडिल क्लास पर एक हमला है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह स्टेप मिडिल क्लास के खिलाफ जाएगा, लेकिन सच है कि गवर्नमेंट टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना चाहती है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन फिर पैदा होता है कि क्या ओल्ड टैक्स रिजीम जाएगा? क्या गवर्नमेंट इसे हटाएगी? तो इसकी पॉसिबिलिटी है, यस, गवर्नमेंट इसे हटा सकती है, लेकिन धीरे धीरे हटाएगी। गवर्नमेंट न्यू रिजीम को इतना अट्रैक्टिव बनाएगी कि लोग खुद ओल्ड रिजीम को छोड़ देंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब ओल्ड रिजीम इररिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, टैक्स रूल्स तो बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी फाइनेंशियल अवेयर हमेशा अपडेट रहनी चाहिए। और यह कैसे आएगी कि आपको इनसाइट्स बाय पीके वार्ष ने हमारा यूट्यूब चैनल रेगुलर रूप से वॉच करते रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।